बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर हमादुल हसन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, उसका फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर नंबर 5 में हमने देखना है कि हमारे पास इसका नाम फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मादे की तिब्बी हालत या हालतें। अब हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर फर्स्ट में वेरी फर्स्ट में हमने मैटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। यहाँ पे मैटर हमारे पास क्या डिस्कस करता है डियर स्टूडेंट्स? मैटर की डेफिनेशन क्या है, ज़रा इसको रिकॉल करवाते हैं। एनीथिंग डैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि ऐसी चीज़ जो वज़न भी रखती हो और जगह भी घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसकी 3 फिजिकल स्टेट होती हैं मैटर की। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। नंबर 1 हमारे पास है गैस, नंबर 2 हमारे पास है लिक्विड्स, नंबर 3 हमारे पास है सॉलिड्स। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि ये जो हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल गैसेस की, ये जो आपका चैप्टर है ऐसे समझ लें कि 50% ये गैसेस के रिलेटेड है और बाकी 25% जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड्स के रिलेटेड है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ आएंगी ना, तो बाकी आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स वेरी फर्स्ट हमारे पास क्या है? 3 फिजिकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। एंड नेक्स्ट प्लाज्मा भी है, लेकिन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गैसेस क्या हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर यानी मादे की सबसे सादा तरीन शक्ल वो गैस है। अब दे डू नॉट, सेकेंड प्रॉपर्टी, दे डू नॉट डेफिनेट शेप, इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है। एंड वॉल्यूम, ना ही इसका कोई ख़ास हुज्जम है। ठीक है, ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप है, ख़ास शक्ल है, ना ही कोई हुज्जम है। लेकिन थर्ड हमारे पास वो कहता है प्रॉपर्टी, दे एग्जिस्ट इन अवेलेबल स्पेस, यानी कि ये हमारे पास जो है फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी सेकंड लास्ट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चैप्टर नंबर 4 मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें आपने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। किसकी? गैसेस की। गैसेस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। बेटा लास्ट और इसका मेजर पॉइंट, ये अगर पॉइंट आपको समझ आएगा, इससे रिलेटेड आपके जो नेक्स्ट 2 लॉज हैं वो आपको समझ आएंगे। हमारे पास क्या है? गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर बिकॉज दे आर लार्ज एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। यहाँ स्टूडेंट्स 2 बातें करता है इस पॉइंट के अंदर। पहली पॉइंट वेरी बेसिक पॉइंट कि जो गैसेस होती हैं आप सब जानते हैं कि दे कैन कंप्रेस्ड, हम उनको दबाया जा सकता है, गैसेस को दबाया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। किसके ज़रिए? अगर हम उसको दबाएं यानी कि उस पर प्रेशर लगाएं वो दब जाती हैं। क्यों? रीज़न क्या है? कहता है बिकॉज, सेकंड पॉइंट, बिकॉज दे आर लार्ज एम्प्टी स्पेसिस। मैंने ना एक कंटेनर लिया हुआ है, एक वेसल लिया है, इसको कंसीडर करेंगे एक कंटेनर है, वेसल है। अब इनके दरमियान में ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एम्प्टी स्पेसिस हैं, एम्प्टी स्पेसिस। अब देखिए कि हर मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेसिस हैं और आपको बाकायदा नज़र भी आ रही हैं। ठीक है, इनके दरमियान खाली जगह हैं, एम्प्टी स्पेसिस हैं। अब ये जो एम्प्टी स्पेसिस हैं, अगर मैं इस पर कोई प्रेशर अप्लाई करूं, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है इस पर वज़न दूं, इस पर ज़ोर दूं। जैसे ही मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगा हमारे पास क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना गैसेस के, जो डेफिनेट स्पेस रखते हैं या इनके दरमियान में जो स्पेसिस हैं, वो प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं और गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं। लेट अस देखें, इसी कंटेनर की मैं बात करता हूँ। इसी कंटेनर में मैंने इस पर कोई पिस्टन रखा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और इस पर मैंने क्या लगाई? कोई फोर्स लगाई। जैसे ही मैंने इस पर कोई फोर्स पिस्टन से ज़रिए फोर्स लगाई, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
ये हमारे पास पहले की निस्बत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। क्यों? द रीज़न बिहाइंड कि क्यों करीब आए हैं, रीज़न यही है कि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसिस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड्स की। ये सॉलिड्स क्या हैं? द सॉलिड स्टेट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इसकी कोई शेप नहीं होती, इसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इसका कोई ख़ास हुजम होता है। सेकंड पॉइंट, इट अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच केप्ट। क्या मतलब है बेटा कि अगर हम सॉलिड्स की जिस तरह हम इसकी शक्ल को ढालना चाहें, यानी कि अगर आप इस फॉर्म में लेना चाहते हैं लिक्विड को, तो ये इस फॉर्म में वो अपनी शक्ल में आ जाएगा। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेना चाहता हूँ तो लिक्विड की जो है शेप इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेट शेप नहीं है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई इसकी शेप ढालना चाहें, इट अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब शेप जैसा कंटेनर वैसे इसकी शेप, एंड इन विच केप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस। इसकी जो इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस हैं बिटवीन द मालिक्यूल्स, इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस मीन बिटवीन द मालिक्यूल फोर्सेस हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ पे बात स्ट्रॉन्ग करता है, और यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग का मतलब वो लेता है गैसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि लिक्विड स्टेट्स आर द इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, के हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं ये सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा इसकी यानी कि फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड एवेपोरेट्स। जब लिक्विड एवेपोरेट होता है, जब लिक्विड एवेपोरेट होता है, देयर वेपर्स, और उसके जो वेपर्स बनते हैं, उसके वेपर्स बनते हैं, वो क्या करते हैं? एक्सर्ट प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर, वो प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है लिक्विड्स आर लेस मोबाइल। व्हाट इज मोबाइल? मोबिलिटी। मोबाइल मीन हरकत करना, हरकत करना, देन द गैसेस। ठीक है, जिस तरह के गैसेस मालिक्यूल्स फ्रीली होते हैं कंटेनर के अंदर, इधर उधर जा रहे होते हैं, लेकिन लिक्विड के हमारे पास क्या होते हैं कि उनसे कम मोबाइल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड। सॉलिड्स, ये सॉलिड क्या है? सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसका हमारे पास क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन हमारे पास जो है कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होने की वजह से ये रिजिड होते हैं, डेंसर देन द लिक्विड एंड द गैसेस। ठीक है, इट इज़ द डेंसर देन द लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट, दे एग्जिस्ट इन अमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये डियर स्टूडेंट जब हम लास्ट में इसमें पढ़ेंगे ना चैप्टर में, तो वहाँ ये डिटेल में दिया हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। अमार्फस मतलब शेपलेस। अमार्फस की एग्जांपल क्या हैं? दे एग्जिस्ट, पाए जाते हैं अमार्फस में या क्रिस्टलाइन में। ये अमार्फस क्या है? आप रबड़ की बात करते हैं, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ अमार्फस की। आप रबड़, प्लास्टिक, ग्लास एंड मैनी मोर ETC। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इट इज़ द आयोनिक फॉर्म। जैसे कि आप साल्ट लेते हैं, साल्ट का जो स्टोन है या साल्ट के पीसेस भी कर लें, वो हमारे पास क्या रहते हैं? वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि मैं इसकी गुड एग्जांपल लेता हूँ NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, आई मीन टेबल साल्ट। ये मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं ये आपको समझाने के लिए। अब देखें, ये फर्स्ट गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड। अब पहले पॉइंट पे गौर कीजिएगा, जब मैंने आपको गैसेस में पढ़ाया था कि गैसेस हैज़ एम्प्टी स्पेसिस, गैसेस के अंदर एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। ये गैसेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है कि कंटेनर में ली हुई हैं, उनके दरमियान ये डेफिनेट स्पेस हैं। अगर हम इस पर कोई प्रेशर लगाएं तो ये हमारे पास क्या करते हैं? ये कंप्रेस हो जाती हैं गैसेस, और ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं? ये वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब ये जो साइड पे दीवारें हैं, किसकी दीवारें हैं? कंटेनर की, ये वाली। इस पे ये रैंडमली मूव करती हैं और क्या करती हैं? प्रेशर लगाती हैं। ठीक है, और उसके निस्बत सॉलिड्स की देखें कि इनके दरमियान की जो एम्प्टी स्पेसिस हैं वो गैसेस की निस्बत कम है।
लेकिन मैं बात करता हूँ सॉलिड्स की, दे आर द रेगुलर अरेंज, उनके जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो बहुत करीब करीब हैं और वो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से रिजिड होते हैं, डेंसर होते हैं, किससे? गैसेस से एंड लिक्विड से। इसकी वजह से इनके दरमियान सबसे कम एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। आई मीन इट इज़ नेग्लिजिबल टू कंप्रेस, हम इनको दबा नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम